अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैंने मुकम्मल करवाया था, दूसरा पार्ट मैंने आपको कहा था कि यहां तक मैंने करवा दिया है, आगे सेम वही प्रोसेस है जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया। इसमें भी वैसा ही प्रोसेस है, बस थोड़ी सी एक दो चेंजिंग है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। बस वो जो पहले 2-3 स्टेप है, अगर वो आपको आ जाए और मिडल वाले स्टेप आप अच्छी तरह से एक वीडियो को देखें, वो समझ में आ जाते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, अगले क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेंगे। लेकिन एक दो वीडियो और अपलोड करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड इन क्वेश्चन पे, तो आपको ये सारे स्टेप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखें, अब ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था 0.678 क्रॉस 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आपने वैल्यू लिख लेनी है, मैंने नहीं लिखी क्योंकि जल्दी होती है, यानी मतलब लेंथी वीडियो ना बन जाए इस वजह से। तो फिर मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट किया कि y जो है वो किसके बराबर है, ये सारी टर्म के बराबर y कर लिया। फिर मैंने क्या कहा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ से मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। जब दोनों तरफ से लॉग लिया तो इधर भी लॉग y हो जाएगा, लॉग वाई, और इधर भी क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। अब मेन चीज होती है यहां से आपको क्वेश्चन आगे स्टार्ट करना। तो ये तो आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी लॉग ए क्रॉस बी है। तो फिर ये क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी यही काम आपको अगर आता है और नीचे वाला स्टेप आपने एक वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इन क्वेश्चन में। अच्छा, ये देखें, लॉग ए क्रॉस बी, तो लॉग ए यानी ए की जगह ये 0.678 है, प्लस लॉग बी की जगह 9.01 आ गया। अब डिवाइडेड है, डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो देखिए ये माइनस लॉग सी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू यहां पर क्या है, 0.0234। अब देखें, तो अब मजीद इसको हल करना है हमने। अब देखें, अब क्वेश्चन आपका वैसा ही बन गया जैसे हमने पहले किया। अब देखें, सबसे पहले आपने इसका क्या फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, यानी खासा फाइंड करना है पहले हिस्से का। तो देखें, पॉइंट के बाद अब ये 6 जो है नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो के बाद आप क्या लगा देते हो, तो प्लेस मार्क लगा देते हो। ये मैंने प्लेस मार्क लगा दिया। अच्छा, अब प्लेस मार्क और पॉइंट के दरमियान आपने डिजिट काउंट करने होते हैं, कितने डिजिट है, जितने डिजिट होंगे, अगर 1 है तो एक 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 2 होंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां पर कितना, ये पॉइंट है, ये 6 है, तो देखिए एक ही डिजिट है तो ये क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन क्या 1 आएगा, लेकिन ये माइनस का 1 आएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट और प्लेस मार्क क्या है, प्लेस मार्क से पॉइंट किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, यानी ये प्लेस मार्क है, पॉइंट किधर है, लेफ्ट की तरफ है। प्लेस मार्क अगर राइट पे हो, पॉइंट लेफ्ट पे हो, तो आपको पता है वो नेगेटिव आता है। मैंने पिछली वीडियो में ये चीजें एक्सप्लेन, बहुत डीपली एक्सप्लेन की हुई है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो जाकर लाजमी देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब देखें, 67 को आपने क्या करना है, 8 में देख लेना है, क्या कर लेना है। अब देखें, ये आपके पास क्या पेयर बन जाएगा, ये पेयर आप क्या करते हैं, मैं इसको रफ पे लिखते हूं। अब ये मेरे पास बकिया जो पेयर बनता होता है वो आप लिख लेते हो, तो रफ पे ये काम करना है, यानी ये 6, 7, 8 बन जाएगा। ये बकिया हिस्सा जो आपका बचता है, ये देखें 6, 7, 8 बचता है। तो आपने अब क्या करना है कि ये जो 6, 7, 8 है, ठीक है, अब ये एक पेयर बना ले। अब 67 को आपने 8 में देखना है। अब इसके आगे कोई हिस्सा नहीं है, यानी जीरो है, तो मीन डिफरेंस में जीरो वाली वैल्यू ही नहीं है, मीन डिफरेंस में 1 से स्टार्ट होती है। तो जब 67 को आप 8 में देखेंगे, अब लॉग के टेबल से आपने देखना है, ये इधर 67 है, ठीक है। अब ये आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया किस तरह देखना है। तो ये आपका जो आंसर आता है ना, वो आपका आंसर आता है 8312 आ जाएगा, 8312 आ जाएगा। ओके, अब ये प्लस डाल दें, प्लस। अब लॉग 9.01 है, तो प्लेस मार्क कहां पे लगेगा, ये बिल्कुल 9 के बाद आ जाएगा। अब पॉइंट और प्लेस मार्क के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, आगे चलते हैं भाई। अब क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद अब देखें, अब आप इसका क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, पेयर बन जाएगा 901। तो ये 90 को 1 में देखेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, वो आता है 0.9547। क्या आएगा, 0.9547। ये मैंने आप देखे हुए, आपने ये यहां से ये देखेंगे,
मैंने इधर बुक थोड़ी सी रखी हुई है, आप यहाँ से चेक कर लेंगे। लॉग टेबल से इजीली आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक पे लॉग टेबल होता है। अगर आप बुक से नहीं देखना चाहते तो आपको बाजार से मिल जाता है लॉग टेबल, आप वहां से भी ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं भी। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस लगा दिया। अब देखें, अब प्लेस मार्क कहाँ लगेगा, ये पॉइंट है, ये भी जीरो है, यहां पे लगेगा, नॉन जीरो के बाद लगाना ये। अब ये 2 के बाद लग गया प्लेस मार्क। अब पॉइंट और प्लेस मार्क के दरमियान डिजिट काउंट करें, 1 2, 2 डिजिट है भाई। अच्छा जी, ये 2 डिजिट है, ओके मैंने लिख दिया 2 डिजिट है भाई, ये 2 आ गया। लेकिन ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि प्लेस मार्क आप जो है ना वो राइट पे है और पॉइंट आपका किधर है, लेफ्ट पे है, इस वजह से ये क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब देखें, अब आपका जो बाकी पेयर बचेगा वो बन जाएगा 2 3 4, ये बन गया ना 2 3 4। अब आपने क्या करना है, 23 को 4 में देख लेना है। जब आप 23 को 4 में देखते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 36 9 2 आता है, यहां पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको वैल्यू देखनी आनी चाहिए, इसके बाद आपका सारा काम बहुत इजी है। ठीक है, अब देखें, अब ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है। यहां पर थोड़ा सा एक गलत काम हो जाता है, बच्चे सारा कुछ डायरेक्ट कर देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये चीज बताई थी कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक माइनस का हो तो आपने मंटीसा को माइनस नहीं करना, मंटीसा को अलहदा कर लेना है, बस वही काम करना है। अब इस स्टेप में हमने, यानी ये माइनस का 1 है तो मैंने इसे -1 लिखा, प्लस डाल के 0.8312 लिख दिया, प्लस ये पूरी वैल्यू लिख रहे हैं 0.9547, ये तो पॉजिटिव किया ना, इसलिए ये माइनस। अब ये -2 प्लस ये सारी वैल्यू 0.3692, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। बस अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर निकालना है और कैलकुलेटर पे इन दोनों को क्या करें, प्लस करें, उसमें से -1 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा -0.1688 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे आप करेंगे ना, -1 प्लस ये वैल्यू करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, और ये माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा, ठीक है, और प्लस ये वाली वैल्यू 0.9547, ये माइनस। अब इसको जब करेंगे कैलकुलेटर पे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा -1.6308 आ जाएगा। बस अब देखें, अब ये -0.1688 प्लस 0.9547, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1.6308। अब इनको मजीद ऐड करें, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद इसको माइनस कर दो इसमें से, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है ये 2.4167 आ जाएगा। अच्छा जी, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू आ रही है, लॉग ऑफ वाई की, ये आप इधर आता रहेगा। ठीक है, हमने तो इसका वाई की वैल्यू निकालनी है ना बेसिकली, तो अब उसको खत्म करने के लिए हम क्या लेते होते हैं, एंटी लॉग लेते होते हैं। जब एंटी लॉग लेंगे तो वाई अकेला रह जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 2.4167, ये आपका क्या आएगा, एंटी लॉग में आएगा। अब यहां पर एक चीज जहन में रखनी है आपने कि ये जो पॉइंट से पहले होता है ये आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको आपने नहीं देखना होता। अब आपके पास जो पेयर बचता है उसको आपने देखना है। वो आपका जो पेयर बच रहा है वो है पॉइंट, वो बन रहा है आपका ये 4167। अब देखें, अब 41 को आपने देखना है 6 में, जो आंसर आएगा वो ये आता है 2606, मैंने अभी ये हल किया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसका मीन डिफरेंस आपने 7 में देखना है, तो मीन डिफरेंस 4 में 4 आता है और ये आपका आंसर आता है। अच्छा, यहां पर एक चीज देखें, आपने ये मैंने जो कहा कि 0.41 को 6 में देखना है और फिर मीन डिफरेंस उसका 7 में देखना है, ये सारा काम एंटी लॉग वाले टेबल में करना है। ये जहन में रखें, जब भी आप एंटी लॉग लेते हैं तो आप एंटी लॉग वाले टेबल में जाके वैल्यू चेक करेंगे। आपके पास दो टेबल होते हैं, एक होता है टेबल ऑफ लॉगरिथम, एक होता है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। तो ये एंटी लॉग के टेबल में जाकर आपने ये वैल्यू चेक करनी है। तो आपके पास वो आंसर आ रहा था 2610, ये आपका आंसर आया। अब यहां पर मैंने पिछली वीडियो में एक चीज बताई थी कि आपने पॉइंट कहां लगाना है। उस पॉइंट को मैंने बताया था कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो आपका खासा होता है, उसमें +1 करके आपने पॉइंट लगाना होता है। अब देखें, इसका खासा तो है 2, ठीक है, 2 में जब आप
एक और ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा 3, यानी 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। काउंट करें 1 2 3, तो यानी पॉइंट इधर आएगा। अब देखें पॉइंट के बाद 0 है तो कोई इशू नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 261। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। देखें कुछ चीजें हैं जो आपको हर वीडियो में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। एक अगली जो वीडियो है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें यहां पर आंसर आपका माइनस का आ रहा होगा, तो फिर हमने उसको प्लस का बनाना है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें ऐसा ही क्वेश्चन करूंगा जिसमें यहां पर आंसर कोई माइनस का आता होगा। बाकी जो सिमिलर क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता दूंगा कि यार आपने ये कैसे स्टेप करने हैं। ठीक है, मेन चीज स्टेप यहां से ही है कि आपको ये स्टेप देखने हैं, उसके बाद ये स्टेप आपके लिए मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें यहां पर क्या आएगा माइनस का आएगा, फिर हम उसको कैसे पॉजिटिव का बनाएंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।